हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए आज अप्लाइड मैकेनिक्स का एक चैप्टर मशीन लेके आए हैं हम। उसमें कुछ डिफिनीसन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के एग्ज़ाम के उस पर्पज़ से। इससे कम 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो अभी एक जो कुछ डिफिनीसन है मैं बताऊँगा आप लोगों के लिए। तो पहले एक मशीन की क्या डिफिनीसन है वो देख लीजिए। मशीन वह युक्ति है जो किसी काम को सरलतापूर्वक कर दे। आर मशीन इज ए डिवाइस दैट डूइंग एनी वर्क वेरी सिंपल वे या इजली वे में। ठीक, तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि कोई मशीन वह युक्ति है जो किसी काम को आसानी से या सरलतापूर्वक कंप्लीट कर दे। तो इसमें सिंपल मशीन क्या होती है? सिंपल मशीन वह मशीन होती है जिसके द्वारा कम प्रयास या एफर्ट लगाकर अधिक भार या लोड को लिफ्ट किया जा सकता है। यानी कि हम कम प्रयास लगाएंगे और मेरा लोड जो है, किसी भार को अगर उठाना है, लोड को लिफ्ट करना है, तो कम प्रयास या कम एफर्ट लगा के हम अधिक से अधिक लोड को लिफ्ट या ऊपर ले जा सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सिंपल मशीन। इसका एग्जांपल देख लीजिए। सिंपल स्क्रू जैक, साधारण स्क्रू जैक, नेल कटर, हैंड पंप या और भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कंपाउंड मशीन, उसको बोलते हैं यौगिक मशीन। ये क्या होती है? वह दो या दो से अधिक साधारण मशीन का योग होता है। यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल मशीनों को कंबाइंड करके एक मशीन बनाएंगे, उसको बोलेंगे कंपाउंड मशीन या यौगिक मशीन। जैसे ट्रक हुआ, गियर, बुलडोजर इत्यादि समथिंग। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, देखिए। जैसे लोड। लोड क्या होता है? यह किसी मशीन द्वारा उठाया गया भार होता है। यानी किसी मशीन द्वारा अगर कोई हम वेट को लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, तो उसको भार बोलते हैं या W से डिनोट किया जाता है। प्रयास क्या होता है? यह भार को उठाने के लिए लगाया गया प्रयास बल होता है या एफर्ट होता है। मतलब जो भार हम किसी मशीन द्वारा उठाएंगे, उसको उठाने के लिए जो हम मशीन पे प्रयास या बल लगाएंगे, उसको एफर्ट बोलते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं। ठीक, तो W का मान P से हमेशा ज़्यादा होता है। W इज ऑलवेज ग्रेटर देन P। मतलब जो लोड हम उठाएंगे वो P से, या जो लगाया गया प्रयास है, उससे हमेशा ज़्यादा होता है। तभी तो मशीन कहलाएगी। मतलब कम प्रयास लगा के अधिक से अधिक भार हम उठा लेंगे। इसमें देखिए क्या होता है, एक यांत्रिक लाभ। किसी मशीन का यांत्रिक लाभ या मैकेनिकल एडवांटेज, वो क्या होता है? किसी मशीन द्वारा उठाया गया भार तथा लगाया गया प्रयास के अनुपात को यांत्रिक लाभ या मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। इसका ये फार्मूला है, यांत्रिक लाभ या मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू उठाया गया भार डिवाइडेड बाई लगाया गया प्रयास, W/P। मतलब W भार उठा रहे हैं, P प्रयास लगा रहे हैं, तो ये W/P एक रेशियो है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। इसका मान हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि W इज ग्रेटर देन P, तो ये क्वांटिटी 1 से ग्रेटर होगी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये भी लोड है, ये भी एक तरह से बल है, दोनों बल हैं, तो ऊपर नीचे दोनों का बल का यूनिट कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है वेलोसिटी रेशियो। ये क्या होता है? द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड। यानी कि जो प्रयास द्वारा डिस्टेंस चली जाएगी और लोड के द्वारा जो डिस्टेंस चलेगी, उन दोनों का रेशियो कहलाएगा वेलोसिटी रेशियो। यानी कि अगर प्रयास द्वारा डिस्टेंस y चली गई है, लोड द्वारा डिस्टेंस x चली गई है, तो y/x कहलाएगा वेलोसिटी रेशियो। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किसी मशीन की इफ़िशियंसी, तो हिंदी बोलते हैं दक्षता। किसी मशीन के लिए आउटपुट तथा इनपुट के अनुपात को दक्षता कहते हैं। यानी किसी मशीन से जो आउटपुट हमको प्राप्त होगा और जो इनपुट हम उसको दिए हैं, दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? दक्षता। ठीक, इसको ईटा से डिनोट करते हैं, आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट क्या होगा? उठाया गया भार, दक्षता, इफ़िशियंसी। किसी मशीन की दक्षता होती है आउटपुट बाय इनपुट। यानी किसी मशीन को जो हम आउटपुट हमको मिल रहा है और इनपुट जो हम दे रहे हैं, इन दोनों का रेशियो कहलाता है उसकी दक्षता या इफ़िशियंसी। ठीक, तो ये क्या होता है? ईटा इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट क्या हो गया? जो हम भार लिफ्ट किए हैं और मान लीजिए x डिस्टेंस चला है, तो एक तरह से कार्य ही तो आउटपुट मिल रहा है। तो कार्य क्या होगा? आउटपुट उठाया गया भार इनटू उसके द्वारा चली गई दूरी। ये वर्क है, एक तरह से देखिए भार है, फोर्स इनटू डिस्टेंस।
तो आउटपुट मिला, इनपुट मैंने प्रयास लगाया है, तो लगाया गया प्रयास इंटू उसके द्वारा चली गई दूरी। यदि y डिस्टेंस प्रयास चल रहा है तो क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इक्वल टू W इंटू एक्स डिवाइडेड बाई P इंटू वाई। तो यहाँ से W बाई P देखिए इधर, x को नीचे ले आते हैं तो W बाई P डिवाइड बाई एक्स। ये क्या है, यांत्रिक लाभ है, और ये क्या है, वेगानुपात या वेलोसिटी रेशियो। तो इफिशियंसी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। दक्षता या एफिशिएंसी को हमेशा परसेंटेज में लिखते हैं। इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, कुछ पॉइंट में आएगी, तो उस पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो परसेंटेज आएगा वो उसकी एफिशिएंसी कहलाएगी। नेक्स्ट है आइडियल मशीन। आइडियल मशीन क्या होती है, आइडियल मशीन वह मशीन होती है जिसमें कोई फ्रिक्शन लॉस या घर्षण नहीं होता है, अर्थात जितना हम इनपुट उसको देंगे उतना आउटपुट हमको मिलेगा, कोई फ्रिक्शन में लॉस करेंगे। आइडियल मशीन वो मशीन होती है जिसमें कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है। मीन्स जितना इनपुट हम मशीन को देंगे उतना ही आउटपुट मिलेगा, यानी कि फ्रिक्शन में कोई लॉस नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है, यानी कोई भी मशीन आइडियल नहीं होती है। तो यदि कोई मशीन आइडियल है तो उसके लिए उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1, यानी कि आउटपुट और इनपुट अगर दोनों सेम होगा तो एफिशिएंसी क्या 1 या 100%। ठीक। तो आदर्श प्रयास क्या होता है, यानी आइडियल एफर्ट, यानी कि वह प्रयास होता है जो किसी आदर्श मशीन पर लगाया जाता है। यदि मशीन आदर्श है और उसमें जो प्रयास हम देंगे तो उस समय जो प्रयास लगाया जाएगा उसको आदर्श प्रयास बोलेंगे या आइडियल एफर्ट बोलेंगे, मतलब फ्रिक्शन उसमें नहीं होगा। इसको PI या P आइडियल से डिनोट किया जाता है। तो यदि मशीन आइडियल है तो उसकी एफिशिएंसी 1 है, तो उसके लिए इस फार्मूले से देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज होता है W बाई PI, क्योंकि आइडियल एफर्ट है, इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ से आइडियल एफर्ट इक्वल टू W बाई VR, याद रखिएगा, वेट। ठीक। अब है रिवर्सिबल मशीन। आइडियल मशीन होती है, वैसे रिवर्सिबल मशीन या उत्क्रमणी मशीन इसको हिंदी में बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यह इस प्रकार की मशीन होती है जिसमें प्रयास हटाने के बाद भी विपरीत दिशा में कार्य प्राप्त होता है। मीन्स रिवर्सिबल मतलब यदि मैंने इस प्रकार की मशीन में एफर्ट को हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो भी रिवर्स डायरेक्शन में हमको कुछ वर्क मिलता है। ठीक, इसीलिए इसको रिवर्सिबल मशीन या उत्क्रमणी मशीन बोलते हैं। किसी रिवर्सिबल मशीन के लिए उसकी एफिशिएंसी जो होती है 50% से ज़्यादा होती है। मीन्स फॉर रिवर्सिबल मशीन एफिशिएंसी इज ग्रेटर दैन 50%, याद रखिएगा आप लोग। इरिवर्सिबल मशीन या अनुत्क्रमणी मशीन, यह वह मशीन होती है जिसमें यदि हम एफर्ट को हटा लेते हैं तो वह रिवर्स डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में कार्य करने योग्य नहीं होती है, मतलब इसमें विपरीत दिशा में कार्य नहीं प्राप्त होगा जैसा रिवर्सिबल मशीन में मिलता था। इसको सेल्फ लॉकिंग मशीन भी कहते हैं। इसको सेल्फ लॉकिंग मशीन इसलिए मैंने बताया कि कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ देगा कि सेल्फ लॉकिंग मशीन क्या होती है। इस प्रकार की मशीन की दक्षता या एफिशिएंसी 50% से कम होती है, यानी कि रिवर्सिबल मशीन का 50% से ज़्यादा और इरिवर्सिबल मशीन का 50% से कम। ठीक, ओके।